पुष्यमित्र शुंग अथवा पुष्पमित्र शुंग ईसा के जन्म से लगभग 187 वर्ष पूर्व भारत में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ, जहां चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित और सम्राट अशोक जैसे महान राजाओं द्वारा सिंचित महान मौर्य साम्राज्य को एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग के सामने घुटने टेकने पड़े। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम और कमजोर मौर्य सम्राट बृहद्रथ की एक सैन्य अभ्यास के दौरान हत्या कर दी। ऐतिहासिक प्रमाणों और इतिहास के जानकारों के अनुसार यह हत्या बृहद्रथ के अत्यंत अहिंसक होने और अपने राज्य की रक्षा न कर पाने की वजह से की गई थी। पुष्यमित्र शुंग उनके सेनापति थे और उन्होंने स्वयं राष्ट्र की बागडोर हाथ में लेने की ठान ली। विष्णु पुराण के अनुसार शुंग राजवंश के 10 मुख्य राजा रहे, जिनमें से पहले 3 सेनानी पुष्यमित्र, अग्निमित्र तथा वसुमित्र थे। शुंग साम्राज्य अपने चरम पर था जब पुष्यमित्र के शासन के अंदर इसकी सीमाएं पंजाब से लेकर पाटलिपुत्र और विदिशा तक थीं। शुंग साम्राज्य उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत थी। पुष्यमित्र एक ब्राह्मण थे। ये बात अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ हमें बताते हैं। पतंजलि के महाभाष्य एवं अयोध्या में धनदेव द्वारा बनवाए शिलालेख के अनुसार पुष्यमित्र ने अपने शासनकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए। कुछ ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि मौर्य काल में बौद्ध धर्म के निरंतर प्रभाव और प्रचार के बाद शुंग काल वैदिक संस्कृति के रिवाइवल अतः पुनरुत्थान के रूप में जाना गया। परंतु पुष्यमित्र के ब्राह्मण होने और उनके वैदिक मान्यताओं के अनुसार यज्ञ आदि करवाने और कुछ बौद्ध ग्रंथों में लिखी बातों को जोड़कर यह बताया जाता है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म से नफरत करते थे और शुंग काल में बौद्ध भिक्षुओं पर निरंतर अत्याचार हुए और उन्हें मारा भी गया। पुष्यमित्र के बौद्ध संहारक होने की बात हमें 3 मुख्य ग्रंथों से पता चलती है: दिव्यवादान, मंजुश्रीकल्प एवं तारनाथ की आत्मकथा। इन तीनों किताबों में पुष्यमित्र को बौद्धों का शत्रु बताया गया है। इनमें से एक उदाहरण है, दिव्यवादन में लिखी यह बात है कि पुष्यमित्र एक विशाल सेना के साथ बौद्ध मठ कुक्कुटाराम को ध्वस्त करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा था, लेकिन जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वह एक शक्तिशाली शेर की तरह दहाड़ से भयभीत हो गया और इसलिए वह निराश होकर पाटलिपुत्र लौट आया। फिर वह सियालकोट चला गया, जहां उसने बौद्ध संगठन को उखाड़ फेंकने और भिक्षुओं को मारने की सोची और इसके लिए उसने उन लोगों को 100 दीनार का इनाम देने की पेशकश की जो उसे एक श्रमण का सिर देंगे। इस घोषणा के साथ भिक्षुओं को उम्र की परवाह किए बिना निर्दयतापूर्वक सताया जाने लगा। इसके अलावा भी तारानाथ और मंजुश्रीकल्पा में शुंग को ऐसे ही चरित्र के साथ जोड़कर दिखाया गया है, परंतु यह केवल एक मत है। हमें और शोध करने पर पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग की बौद्ध विरोधी छवि काल्पनिक भी हो सकती है। हम इस बात के लिए कुछ मत रखेंगे। सबसे पहली बात तो यह है, दिव्यवदान, मंजुश्रीकल्पा और तारानाथ शुंग काल की समकालीन रचनाएं नहीं हैं। यह शुंग काल के बहुत बाद में लिखी गई। दिव्यदान को 2री से 4थी शताब्दी को रचना माना जाता है, जो कि शुंग काल के लगभग 500 वर्ष बाद की है। वहीं तारानाथ 1608 ईस्वी रचना है तथा इन ग्रंथों में पुष्यमित्र को शुंग नहीं बल्कि मौर्य सम्राट ही बताया गया है। दिव्यवावदान के पुष्यमित्र के आगे सेनानी या सेनापति शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि अन्य रचनाएं जैसे पुराण, हर्षचरित्र तथा अयोध्या शिलालेख में पुष्यमित्र को सेनानी अथवा सेनापति नाम से संबोधित किया गया है। तो क्या इन बौद्ध ग्रंथों वाले पुष्यमित्र एवं पुराणों वाले पुष्यमित्र में कोई भिन्नता है? दूसरा मत यह है कि भरहुत शिलालेख के अनुसार शुंग काल में ही वहां एक महान बौद्ध मठ का उत्थान करवाया गया। परंतु यदि शुंग खुद बौद्ध विरोधी होते तो वह किसी मठ का उत्थान क्यों करवाते? तथा अशोक द्वारा बनवाए गए बौद्ध स्तूप तथा अन्य बौद्ध संपत्ति को शुंग काल में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। यदि पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी होते तो इनको नुकसान पहुंचाया जा सकता था। और यह बात भी प्रमाणित है कि सांची के स्तूप का पुनरुत्थान भी शुंग काल के दौरान हुआ था। एक कट्टर वैदिक ब्राह्मण राजवंश ऐसा क्यों करेगा? सवाल ये उठता है कि यदि पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी नहीं थे तो बौद्ध ग्रंथों में उनकी ये छवि क्यों दिखाई गई है? बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र के बौद्ध विरोधी चरित्र को दर्शन के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है क्योंकि पुष्यमित्र ने
एक बौद्ध मौर्य राजा का वध करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था, इससे बौद्धों में कोई द्वेष हो। दूसरा यह कि पुष्यमित्र स्वयं एक ब्राह्मण थे तथा अश्वमेध जैसी वैदिक गतिविधियां उस समय के बौद्ध प्रभाव को कम कर रही थीं। तथा तीसरा यह कि अशोक के बाद से लंबे समय तक भारत की सत्ता बौद्ध राजाओं के हाथ में रही थी, परंतु शुंग उनमें से नहीं थे। यही कारण हो सकता है कि बौद्ध रचनाओं ने पुष्यमित्र को एक संहारक के रूप में दर्शाया है। अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास में रुचि है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द हिस्ट्री गाय को। हम आपके सामने ऐतिहासिक तथ्यों और प्रामाणिक इतिहास लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।